ले गए आई लव मोहम्मद के समर्थन जुलूस में भारी बवाल हुआ। बिना अनुमति निकाले गए इस जुलूस पर पुलिस ने जब रोक लगाने की कोशिश की तो भीड़ भड़की और नारेबाजी और पुलिस पर पथराव कर दिया गया। इतना ही नहीं, हद तो तब हुई जब कोतवाली प्रभारी की वर्दी के स्टार तक नोच लिए गए। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा, साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और उन सभी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है जो देर रात इस भीड़ का हिस्सा बने हुए थे और जिन्होंने सांप्रदायिक उन्माद फैलाने और इन इलाकों में हालात खराब करने की कोशिश देर रात की। 6 पकड़े गए हैं, उनके जरिए और सभी लोगों तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस अधिकारी के स्टार नोच लेना इस बात का साफ इशारा देता है उपद्रवी वहां शामिल थे और इसलिए तैयारी में भी थे कि अगर हालात कुछ ऊपर नीचे हों तो वो इस बीच में हालात को और बिगाड़ सके। देखिए, बहुत सारे लोग वीडियो फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। पुलिस के साथ उलझने की तस्वीरें भी हैं। अब उन्नाव में फिलहाल स्थिति को संभाल लिया गया है। जो हालात हैं उन्नाव के और कल जो शुक्लागंज के हालात हुए हैं, उसी को लेकर प्रशासन के बीच हमारी मीटिंग हुई और ख़ास तौर से जो सीओ हसनगंज जो उनको यहाँ का चार्ज दिया गया है, यही हालात को बेहतर रखने के लिए माहौल ख़राब ना होने पाए और कानून को हाथ में न लिया जाए, कानून व्यवस्था ख़राब ना होने पाए, इन्हीं सब चीज़ों के ताल्लुक़ से ये मीटिंग हुई है कि एक अपील कायम किया जाए। अब लोगों से अपील कायम करें कि हालात को बेहतर बना के रखें। और उनका ये कहना है कि जो आइलो मोहम्मद की बुनियाद पर कानपुर में मुकदमा नहीं हुआ है बल्कि किसी और बुनियाद पे हुआ है, पब्लिक को मालूम नहीं है और पब्लिक हल्ला मचा रही है। तो पब्लिक से अपील किया जाए कि जो भी करना है वो कानून के दायरे में करें। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो जुलूस की शक्ल नहीं है बल्कि मेमोरेंडम की शक्ल है। चाहे वो मेमोरेंडम 5 आदमी जाके अधिकारी को दे लें या अपने यहाँ अधिकारी को बुला लें और अपने यहाँ दें, अपनी बात रखें। और आई लो मोहम्मद कहने की कोई पाबंदी नहीं है, मगर उसको जो कि मतलब कि उसको किसी तरह से इसके माहौल ख़राब ना होने पाए। उन्नाव में आई लव मोहम्मद को लेकर के विवाद बढ़ा। विवाद कानपुर से उपजा था, शुक्लागंज है, वहां पर जो विवाद की आग उमड़ी थी उसकी चिंगारी कल देर शाम 9:30 बजे उन्नाव के शुक्लागंज इलाके के मनोहर नगर तक पहुंची है। वो चिंगारी ऐसी भड़की कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे सुरक्षा व्यवस्था में, कहीं ना कहीं उनको भी क्षति पहुंचाई गई है और उनकी भी वर्दी फाड़ने का काम किया गया है। यहाँ पर तब से पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। जो यहाँ मनोहर नगर आने का रास्ता है वहां भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट है और लगातार जो शहर काजी हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी पे मुकदमा नहीं लिखा गया है। कानपुर में भी जो घटना हुई थी उस पर भी मुकदमा नहीं लिखा गया है। ऐसी अपील करते हुए शहर काजी ने अपील भी की है और लोगों को समझाया है। ये मोहल्ला वही है जहाँ पर कल पथराव जैसी घटना हुई थी, लेकिन अब जो माहौल है वो बिल्कुल शांत है। आप पीछे कैमरे के माध्यम से देख लें, किसी भी प्रकार की कोई अराजकता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भीड़ नहीं है। कहा यह गया था, कैमरामैन से कहेंगे पीछे दिखाएं, कहा यह गया था कि जब धारा 163 यहाँ पर लागू थी तो इतनी बड़ी जो भीड़ थी, जुलूस थी, आई लव मोहम्मद वाला जो जुलूस निकाला गया वो किसकी परमिशन से निकाला। सिर्फ विरोध इस बात का है और जो पुलिस का कहना था वो सिर्फ इस बात का था कि जो बिना परमिशन के यहाँ पर जो इतनी बड़ी जो जुलूस है वो निकाला गया, क्योंकि धारा 163 बीएनएस की जो है वो लागू थी। 4 से 5 लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकते थे, फिर इतनी बड़ी भीड़ कैसे आई। मेरे साथ कुछ लोग स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। दादा, किस प्रकार की ये भीड़ थी और क्यों, क्या लगता है क्या होना चाहिए था ये? नहीं, वैसे तो हमारे हिसाब से तो ये जुलूस वाला या किसी कारण बस हुआ तो ये भी गलत हुआ है, क्योंकि शांति का माहौल यहाँ हमेशा बना रहा है। क्योंकि दोनों गुट के हमेशा भी कभी किसी की ऐसी बात नहीं आई कि भी जुलूस का आपस में दोनों टकराव हुए कि हमारा जुलूस या गणपति का जुलूस हुआ तो ये हुआ कि पहले आप निकाल लें या पहले मैं निकाल। मतलब आपसी सद्भाव से यहाँ अक्सर काम होता रहा, लेकिन इस बार क्या दिक्कत आ गई? बच्चों से ऐसी क्या गलती हो गई? बच्चों से गलती ये हुई कि ऐसी की कोई परमिशन है, इसकी बात आई कि परमिशन नहीं लिया, इसलिए जो है आपत्ति आ गई। बाकी ऐसी कोई इसमें किसी को हस्तक्षेप वाली बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसलिए अब पता नहीं है प्रशासन को क्या मतलब है इसके बारे में। क्या घटना, आप भी यहाँ कल मौजूद रहेंगे, क्या घटना हुई थी, क्या आपने देखा? घटना भाई हमने ये देखा कि वो गाड़ी पे पुलिस बैठा रही थी, उसी में उन्होंने खींचा ताछी करी, आपस में अफरा तफरी हुई
अफरा तफरी करके उन्होंने खैर जबरदस्ती गाली दे करके पुलिस वालों ने बैठा लिया गाड़ी पर और वो लेके चले गए। उसके बाद में जो अभी अपना गए वहां क्या किया, मारा या नहीं मारा, ये तो हमने भाई देखा नहीं। उसी का विरोध था, पुलिस पे नाराजगी थी, पुलिस की वर्दी फाड़ी, पथराव किया। लेकिन दादा एक बात बताइए, जैसे पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, जी, जी, तो अगर इतना बड़ा जुलूस निकला, कोई दिक्कत हो जाती है तो जिम्मेदारी आप कहेंगे पुलिस की है, तो इसीलिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाया। क्या लगता है कदम सही था ये? नहीं नहीं बिल्कुल सही था, उनका कदम सही था, बिल्कुल बातचीत भी उनकी सही थी। ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन की कोई बात गलत थी, ऐसी भी नहीं कोई बात थी। उन्होंने कहा भाई इनको देखा, भाई नहीं पहचानते। अब माहौल क्या है मोहल्ले अभी का? माहौल शांति का है, शांति बिल्कुल शांति है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। आप काफी ना ही बुजुर्ग हैं, अपने यहाँ बच्चों से क्या अपील करेंगे? मैं अपने यहाँ बच्चों से कहूंगा कि जो भी है बिल्कुल शांति का माहौल है, कोई ऐसी बात ना किसी से कहें और अपने घर में रहें। ज्यादातर कोशिश है अपने घर में रहें, अपने अपने घरों में सभी रहें फिलहाल। और अब प्रशासन की बात का पालन करें। नहीं, प्रशासन का जो कहेगा उसका तो पालन किया ही जाएगा, उसमें कोई कहने की बात हुई है। तो तमाम ये मोहल्ला वासी हैं, पीछे भी देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जिनसे इनकी भी अपील है, शहर काजी की भी अपील है, और लगातार पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपील कर रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि जो जुलूस निकाला गया बिना परमिशन निकाला गया, तो उसकी परमिशन ले ली जाएगी।